कौन करेगा? मैं क्या अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दूं? मेरी जिम्मेदारी है कि उनकी आवाज़ जिम्मेदारी से उठाऊं। ये लड़ाई हक अधिकारों की है, ना जाति की ना धर्म की, हक अधिकारों की लड़ाई। क्या कहना चाहेंगे? आप संसद में भी आवाज़ उठाते हैं और संसद के बाहर भी आवाज़ उठाते हैं, तो क्या आपको ये डर नहीं लगता सर कि आपके पास ईडी आ सकती है? आप पे पहले भी हमला हो चुका है। क्या हो सकता है? आप संसद में भी आवाज़ उठा रहे हैं, संसद के बाहर भी सर आवाज़ उठाते हैं, तो आपको ऐसा डर नहीं लगता कि आपके पास ईडी आएगी? इसके पहले आपके ऊपर हमला भी हो चुका है। सब कुछ आ जाए, मेरा ज़मीर जिंदा, मैं गलत तो गलत और सही को सही कहता हूँ। और सही की आवाज़ उठाने के लिए फिर मुझे किससे डरने की जरूरत नहीं। मौत एक दिन आनी है, मैं इनकी परवाह नहीं करता हूँ। मैंने जेलें 16-16 महीने काटी है, मैंने 2-2 बार तिहाड़ काटा है, तो मैं अगर इनकी परवाह करूँगा तो मेरा काम कौन करेगा? मैं क्या अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दूँ? मेरी जिम्मेदारी है कि उनकी आवाज़ जिम्मेदारी से उठाऊँ। और जब उनके खिलाफ कुछ भी होगा, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे उन पर अन्याय अत्याचार हो, चाहे उनको बस में ट्रेन में पीटा जाए, या कहीं भी उनके ऊपर अगर कोई भी मुसीबत आती है, कोई कानून उनके, चाहे वक्त के रूप में उनके खिलाफ कोई कानून बने, अमेंडमेंट लाके, मेरे जैसे व्यक्ति फर्ज है कि वो इंसानियत की आवाज़ उठाए, और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। सर बहुत हुकूमतें आई और चली गई, लेकिन मुस्लिम समाज और दलित समाज पे जो है कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उस पर अत्याचार रुक नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसके बावजूद जो है कि बुलडोजर चल रहा है। इनके नेताओं की देन है। अगर इनके नेता अच्छे होते तो कोई भी इन पर बुलडोजर नहीं चला पाता। इनके नेताओं की देन है सब कुछ। आज ये जिस कौम में जुल्म सह रही है, इनके नेताओं की देन। अगर ये अपनी जिम्मेदारी को सही तरह अदा करते और दुश्मन से अंदरूनी समझौता ना करते तो कोई इन पर जुल्म नहीं कर पाता। और ये अगर अपने पीर, पैगम्बरों, गुरुओं, महापुरुषों के रास्ते पर चलें तो भी इन पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती है। इन्होंने कुछ कमियां इनमें रही हैं और कुछ इनके नेताओं में उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये भी नहीं रहेगी जो आज है, ये भी चल जाए। कोई परमानेंट थोड़ा ही है, ये तो जनता तय करती है। जनता अभी उनके साथ है, वो पावर में, कल हमारे साथ होगी तो हम पावर में होंगे। लेकिन हम पावर में होंगे तो किसी का बुरा नहीं करेंगे, सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपको। सेना के सांसद के बाद में आप पहले ही महाराष्ट्र और वो भी चैत्य भूमि पे आप विजिट किए हैं, अभिवादन किए बाबा साहब जी को, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये चैत्य भूमि हमारा पवित्र स्थल। मैं आज ही नहीं, जब मैं पहली बार महाराष्ट्र में किसी कार्यक्रम में आया था तो मैं यहाँ आने के लिए निकला था, लेकिन पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। 2018 में, ये 29-30 दिसंबर की बात। फिर मैं भीमा कोरे गाँव गया। आज बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान द्वारा वो शक्ति हमें प्रदान हुई है कि आज पुलिस नहीं रोक सकती हमें कि अगर हम चैत्य भूमि जाना चाहें। तो आज इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अपने सभी महापुरुषों का धन्यवाद देता हूँ। अगर वो इस देश में संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं तैयार करते तो हमारे जैसे कमज़ोर वर्ग के लोग आगे निकल के नहीं आते। दूसरा, मैं यहाँ आया हूँ, एक और कार्यक्रम है खिलाफत मूवमेंट का, उसमें मैं चीफ गेस्ट हूँ, उसमें मुझे शामिल होना है। लेकिन जिस तरह से यहाँ भीमार में आज़ाद समाज पार्टी के लोग मेहनत से काम कर रहे हैं और अंतिम व्यक्ति की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, उनके विषयों पर संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ जो सबसे बड़ा स्लम्स है, जब उसको धारावी को, पूंजीपतियों को देने का प्रयास किया गया तो भी एक बड़ा आंदोलन हमारे लोगों ने किया। चाहे वो हज़रत मोहम्मद साहब को जब अपशब्द कहने का काम किया तो भी पुणे में हमारे लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसमें हमारे लोग 300 हमारे जो है संवैधानिक आंदोलन करने वाले साथियों पर FIR की गई। FIR से नहीं डरते हमारे लोग, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। सारे आंदोलन संविधान के दायरे में रख के कहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ कई ऐसे विषय हैं, जैसे मराठा जो आरक्षण का विषय चल रहा है, उस पर हमारा उनको समर्थन है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मांग। जिन जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, चाहे वो धनगर हो या और भी ऐसी जातियाँ, उन जातियों को आने वाले समय में जो है आज़ाद समाज पार्टी अवसर देगी। और मैं और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ अपनी पार्टी का, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का सिपाही हैं, उनके आंदोलन को देश भर में जिस तरह भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और जिस तरह भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग संघर्षशील हैं। सर, सत्ता में बैठे लोग का तुगलकी फरमान आया है राहुल गांधी को लेकर, इनकी जबान काटने वालों को 11 लाख रुपया दिया जाएगा। वो जो है एकनाथ शिंदे के MLA यहाँ के हैं, संजय गायकवाड़, उनकी जित बहुत हल्के लोगों पर मैं बातचीत नहीं करता हूँ। हमारे कहावत है, हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भोगे 1000। तो अगर इन लोगों पे हम चर्चा करेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपने लोगों भैया जिंदाबाद, हमें अपने लोगों की चिंता है। आप मुझे बताइए कि क्या हमारे लोगों की समस्या कोई पार्टी उठा रही है?
जो हमारे बच्चों की, नौजवानों की जो है एजुकेशन बाबा साहब ने हमें हथियार के रूप में दिया तरक्की के लिए। तो स्कॉलरशिप, जिस तरह से फेलोशिप हमारे बच्चों की लगातार ख़त्म की जा रही है, उसका बजट ख़त्म किया जा रहा है, क्या इस पर कोई आवाज़ उठा रहा है? क्या हमारी एजुकेशन से, हमारी हेल्थ से, हमारे रिसोर्स रिजर्वेशन पे जिस तरह डाका पड़ रहा है, जिनकी बात आप कर रहे थे वो भी बैठ कर एक भाषण देते हुए कह रहे थे कि हम ख़त्म कर देंगे। उन्होंने दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़के लिया, ये पूना पैक्ट के बाद मिला हमें, जिसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं ठीक है, ख़त्म करो। तो पूना पैक्ट से पहले जो कम्युनल अवार्ड हमारे पास था वो हमें दे दो, उसके बाद जो कुछ करना है करो। वापस आओ जिस समझौते को आपने किया था। क्या देश से गैर बराबरी खत्म होगी जाति के आधार पर? क्या आर्थिक आधार पर गैर बराबरी खत्म होगी? जो सबकी नजरों में आरक्षण खटक रहा है, आरक्षण खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। तुम हो कौन खत्म करने? तुमने दिया था कि? तुमने तो सदियों तक, इतने लंबे समय तक हम जुर्म जाति सहते रहे, तभी तुमने हमें पीने के लिए पानी नहीं दिया। तुम कौन हो खत्म करने वाले? जब तक इस देश में जाति व्यवस्था है, धर्म के आधार पर अत्याचार है, जब तक बराबर की हिस्सेदारी लोगों को नहीं मिलती, तब तक इस देश में वो अधिकार रहेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट में देख गए थे। और उसको कोई छूने का प्रयास करेगा तो उसको याद रहेगा कि हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। 2 अप्रैल 2018 सबके याद है। और अभी का भी भारत बंद या भविष्य में, अभी हमने दिल्ली में एक बड़ी रैली करके केंद्र सरकार को बताया। और महाराष्ट्र की सरकार में अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इनको बताने में देर नहीं लगाएंगे। हमारे लोगों को कमज़ोर समझने की गलती ना की जाए। हमारे लोग क्योंकि संवैधानिक मर्यादा में रहते हैं, इसलिए चुप रहते हैं। हमें लोगों की चिंता है। आज भी बुनियादी सुविधा लोगों को नहीं मिल रही, रेप हत्याएं हो रही, जुल्म ज्यादती हो रही। आज भी स्लम्स में रहने वाले हमारे लोगों को निकाला जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी, जिनके पास घर नहीं थे, उनको कौन देगा? सरकार की जिम्मेदारी। करोड़ों करोड़ों रुपए लेके पूंजीपति देश से भाग जाते हैं, उन पर कोई सवाल नहीं करता है। 10,000 रुपये पे किसान को जेल में बंद कर देते हैं। जाति के आधार साथ साथ धर्म के नाम पे हिंसा हो रही है। कोई मॉब लिंचिंग करता है, कहीं बुलडोजर चलता है। ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये गलत है। लेकिन ये सस्ती लोकप्रियता के लिए और अपने वोटर्स को खुश करने के लिए जिस तरह से दमन किया जा रहा है मुसलमानों का, बुद्धिस्टों का, ईसाइयों का, आदिवासियों का, ये नहीं स्वीकार्य हम लोग। तो हम अपना काम कर रहे हैं और ये जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे तानाशाही हो, सामंती हो, पूंजीवादी हो या मनुवाद को पालने वाले लोग सब ठंडे हो जाएंगे। आप मेरी बात पे याद रखना, सब इंसान बन जाए। और हम आपने देखा क्या हुआ नागपुर में दीक्षा भूमि पे क्या करने का प्रयास किया? आपने नहीं देखा क्या? किस तरह से वहाँ जो है पार्किंग बना के अपमानित करने, वो हमारे लिए पूज्य स्थल है। क्या हमारी भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हमारी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो गलत इरादों के साथ ये सब चीज़ें की जा रही हैं, इनका हिसाब हम लोग करना जानते हैं। हम मार रेजिमेंट के लोग हैं, हमें इतनी आसानी से नहीं जो है कुचला जा सकता। जब हम संवैधानिक रूप से अपनी बात को कहते हैं तो भी हम इतनी जोश में रहते हैं जितनी हम ज़मीन पर संघर्ष करते हुए रहते हैं। हमने जो कुछ पाया संघर्ष करके पाया देश में। हमें कुछ नहीं मिला आसानी से। आज भी हमारे लोग बेघर, आज भी हमें खाने को अच्छी रोटी और पहनने को अच्छे कपड़े नहीं मिलते। और जाके देखिए, एक तरफ अमीरों के बड़े बड़े घर हैं जहाँ 1 बीघे के मकान में 2 आदमी रहते हैं, और जहाँ हमारे घर हैं झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जिन पर सरकार की निगाह है, जिनको बर्बाद करके हमें उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ 10 गज ज़मीन में 10 ही लोग रहते हैं। हम इंसान जैसी ज़िंदगी ले कहाँ रहे इस देश में? हमें तो अभी सरकारों ने इंसान भी नहीं माना। तो अभी बहुत बड़ी लड़ाई। NCRB का डाटा पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा महिलाओं किस तरह के जुल्म हो रहे हैं। और किसी सरकार में सुरक्षित नहीं। हमें अपने लोगों की चिंता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर द मास्टर की। हम तो राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में ले रहे हैं। आज अम्बेडकर वादियों पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो असेंबली में खड़े होकर उनके हकों के लिए दाड़ता है और उनके साथ साथ हर कमज़ोर के लिए आवाज़ उठाता है। मैंने दीक्षा भूमि का विषय भी उठाया पार्लियामेंट में। दादर में जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो है रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए, उसका भी मैंने वो उठाया। और जो भी यहाँ की मांग होगी उसको मैं पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाऊंगा। लेकिन मैं फिर स्पष्ट करता हूँ, अगर आने वाले समय में यहाँ के हक वंचित समाज ने हमारा साथ दिया और हमें अवसर दिया तो आप फिर देखना मेरे जैसे कुछ लोग जो हैं यहाँ के असेंबली में खड़े होकर भी अपने हक अधिकारों के लिए सवाल खड़ा करेंगे और चैन से नहीं बैठे देंगे किसी को। ये लड़ाई हक अधिकारों की है, ना जाति की ना धर्म की, हक अधिकारों की लड़ाई। कुछ लोग जो हक अधिकारों पर डाका डाल के बैठे वो नहीं देना चाहते और हम लोग आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हक अधिकारों की जरूरत है। आज सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, किसके पास जवाब है? गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? आज सरकारी हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं, गरीब कहाँ से इलाज कराएगा? तो हम जानवर नहीं, हमारी भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा और उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग हैं ना, और करेंगे हम सामना। इनकी गोलियों का भी सामना करेंगे, इनकी लाठियों का भी, इनकी जेलों का भी सामना करेंगे, लेकिन हटने वाले नहीं। अम्बेडकर वादी ये बात सरकार याद है। विधानसभा है तो कितने उम्मीदवार आप? ये स्टेट की टीम तय करेगी, मेरा काम नहीं, मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ। फिर भी सर आज इनके जो आदेश होंगे वो मुझे ही मानने। जब ये मुझे बुलाएंगे, जब ये कोई कार्यक्रम करेंगे, आयोजन करेंगे, रैली करेंगे,
कोई आंदोलन करेंगे तो मैं कार्यकर्ता के तौर पे इनके साथ खड़े होकर इनकी जिम्मेदारी को अदा करूँगा। यहाँ की लीडरशिप इनको करनी है। अभी जो चल रहा है उसमें आपका रहेगा? मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा ना, ये स्टेट की लीडरशिप के फैसले हैं। हमारे लीडर्स लोग खड़े हैं, उनसे आप उनसे बात कीजिए। महाराष्ट्र जिस जो विषय मेरा नहीं है, आप उस पर मैं क्या जवाब दूँ? मैं इधर गोलमोल बात करना नहीं चाहता हूँ। जो स्टेट की टीम तय करेगी, वो कहेगी हमें अकेले आगे बढ़ना है तो अकेले उनके साथ खड़े होकर प्रचार करेंगे। वो कहेंगे किसके साथ मिलकर करना है, यहाँ की सारे अम्बेडकराइट पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ना है, तो उसका भी स्वागत करेंगे। हम तो वर्कर हैं, और वर्कर जो है अपने लीडरों की बात सुनता है। इतने लीडर्स हम लोग खड़े हैं, हमारे लोग, हम सबकी बात सुनेंगे। महाराष्ट्र में सर वंचित वो हमारे बड़े, वो हमारे, देखिए राजनीति से अलग भी मेरे उनसे रिश्ते हैं। वो जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ उस परिवार के सामने हम सब लोग नतमस्तक। वो हमारे बड़े नहीं। अभी विधानसभा के लिए आप अलायंस होगा क्या सर? मैंने कहा ना, ये फैसले मेरे नहीं हैं, ये स्टेट के फैसले हैं। क्योंकि जिस तरह नगीना से आप सांसद बने हैं, अभी महाराष्ट्र में भी बहुजनवादी कोई सांसद बन के, या फिर अभी जो विधानसभा हो रहा है उसमें तो कुछ कमी बाकी रह रही है। कोशिश तो हो रही है पूरी, नजदीक से वापस आ जाना, उस कमी को पूरा करना। आप अलग से कुछ ये रखेंगे, ध्यान रखेंगे? नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ ना पॉलिटिकल पावर को, जितने मेरे जैसे लोग आएंगे उतनी ताकत बढ़ेगी। आप सांसद से पहले रास्ते पे लड़ाई आप करते थे भीम आर्मी को? अभी भी करता हूँ। अभी सांसद के बाद में आप जब अभी 5 तारीख के आंदोलन कॉल की जी, 3 तारीख को प्रचार खत्म होगा, 4 तारीख को मेरी मीटिंग है मेरी लोकसभा क्षेत्र में दिशा कमेटी की। 5 में मैंने आंदोलन रखा है। एक लड़का है मुस्लिम वसीम, जिसको उत्तराखंड में मारा गया। जी जी। उसके परिवार के लोग, जब मैं गया तो वो आंसू बहा के मुझसे कह रहे थे कि हमें न्याय दिला दो। उन्होंने मुझसे रुपये पैसे नहीं मांगे, बस न्याय मांगा। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि 5 तारीख को मैं आके आंदोलन करूँगा। 3 देखो, मैं छुट्टी नहीं रखता हूँ। 3 में प्रचार खत्म होगा, 4 में मेरी दिशा कमेटी की मीटिंग है, 5 में मैं आंदोलन बैठूँगा, और जब तक आंदोलन चलेगा तब तक। और आंदोलन खत्म हो गया तो बहुत जल्द हमारे लीडर बुलाएंगे, तो 7 तारीख में यहाँ भी आऊँगा। थैंक यू। बहुत सारे